धृतराष्ट्र के रहा है जिनके 100 पुत्र रहा है, ठीक। और पांडव के रहा है जिनके 5 पुत्र रहा है, ठीक है। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, पांडवों के 5 पुत्र। तो तो फिर पहला श्लोक है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता योत्सवः मामका पांडवश्च किम कुर्वन्त संजय। तो संजय वह रहा है जे धृतराष्ट्र को जो है वहाँ महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो उनके युद्ध में क्या क्या हो रहा है उसका वर्णन धृतराष्ट्र को करते थे वो संजय। उनके नाम रहा संजय। संजय को ये मतलब शक्ति प्रदान थी कि वो कहीं मतलब कहीं भी देख सकते थे, बैठ के कहीं तो चाहे जहाँ के लाइव दृश्य देख सकते थे दुनिया में कहीं का भी, ठीक है। तो उसे वही पूछ रहे हैं। धृतराष्ट्र बोले संजय से, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित होकर युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। महाभारत में पांडव पुत्र और कौरवों के पुत्र यानी युधिष्ठिर के पुत्र जो है ये महाभारत का युद्ध हुआ था उनके बीच में ना। तब संजय बोल रहे हैं, दृष्टवा तु पांडवनीकं व्यूढ्य दुर्योधनस्तदा आचार्यमु संग में राजा वचन अब्रवीत। संजय कह रहे हैं, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखा और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। कह रहे दुर्योधन कौन था? वो सबसे बड़ा पुत्र थे युधिष्ठिर के। 100 पुत्रों में से सबसे बड़े का नाम क्या था? दुर्योधन, ठीक है। फिर अगला श्लोक आता है, पश्यता पांडुपुत्र च पांडपुत्रण माचार्य मतिम चुमम व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। कह रहे हैं, हे आचार्य, और मतलब युधिष्ठिर द्रोणाचार्य से कह रहे हैं। अब द्रोणाचार्य कौन है? द्रोणाचार्य है उनके गुरु, अर्जुन के और सबके गुरु है द्रोणाचार्य, ठीक है। तो द्रोणाचार्य युद्ध लड़त रहा है दुर्योधन की तरफ से। तो दुर्योधन उनके पास गए, बोले, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए, ठीक है। अत्र सूर्य महेश व भीम अर्जुन समा युद्ध युधनो विराटस्य द्रुपदस्य महारथ। तो इस तरह से है कि इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर, सात्विक और विराट था महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, बलवान काशीराज, पुरजीत, कुंती भोज, मनुष्यों में श्रेष्ठ सैव्य, पराक्रमी युद्धमन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। संजय उनको बता रहे हैं। फिर अस्मकम तु विशिष्टा ये तनि बोध द्वेचोत्तम नायका मम सैन्यस्य संजयार्थ ताम्रवीमिते। हे, फिर कह रहे हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो भी प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना में जो जो सेनापति है उनको बतलाता हूँ। तो वो कह रहे हैं द्रोणाचार्य ब्राह्मण रहा है ना, ठीक है। तो दुर्योधन कह रहे हैं मेरे गुरु से, उनसे द्रोणाचार्य से कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ,
अपने पक्ष में कौन कौन है मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कितने बड़े बड़े महारथी हैं, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि भाव भाव तो फिर आगे चलो, श्लोक न पढ़ो, ऐसे सुना देना कि आप द्रोणाचार्य और भी पितामह करें, आप हो हमारे पास, यानी आप द्रोणाचार्य भीष्म पितामह जानती हो हैं? भीष्म पितामह इन लोग के जो है पूर्व मतलब परदादा रहे हैं, गंगा पुत्र भीष्म पितामह, गंगा जी के पुत्र रहे, जो गंगा उनको ये जो है वरदान प्राप्त है कि वो इच्छा मृत्यु मतलब जब चाहे तब है मर सक, मतलब वो जब तक न चाहिए तब तक न मरी हैं, और बहुत बलवान रहे हैं उनके डर, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि आप खुद आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण को रहा है, कर्ण रहा है कुंती के पुत्र सबसे बड़े, ठीक है, लेकिन उनका जैसे जन्म हुआ था उन्होंने उनको छोड़ दिया था। कुंती रहा है अर्जुन के माता, ठीक है, पांडु की पत्नी। तो उनके 5 पुत्र कहा जाता है, लेकिन उनके पुत्र थे 6। तो बड़े पुत्र का नाम कर्ण था, लेकिन उनको जन्म के दिन ही छोड़ दिए ना, ठीक है। तो उनके साथ शादी ब्याह पानी बह रहा है, नया बह रहा है, ठीक है। तो सूर्य पुत्र कर्ण कहलाते हैं, उनको सूर्य भगवान ने कवच दिया था कि जो है कोई भी अगर मतलब मारेगा तो वो कवच उनके शरीर में अपने आप आ जाता था, तो जिससे उनको चोट नहीं लगती थी, ठीक है। तो वही दुर्योधन कह रहे हैं द्रोणाचार्य से कि आप द्रोणाचार्य हो, भीष्म पितामह हमारे पास हैं, कर्ण हैं, कृपाचार्य हैं, वैसे अश्वत्थामा का नाम सुना होगा, अभी कहते हैं अश्वत्थामा अभी भी जिंदा हैं, उनको श्राप मिला था कि जो है वो तुम ऐसे धरती पे भटकते रहोगे बाद में, ठीक है। अश्वत्थामा है। क्योंकि उन्होंने जो है अश्वत्थामा अभी बाद में जब महाभारत युद्ध में उन्होंने वो छोड़ दिया था ब्रह्मास्त्र, ठीक है। तो उनको ब्रह्मास्त्र तो छोड़ दिए, लेकिन उसको फिर लेना नहीं आता था, तो उसके कारण श्री कृष्ण भगवान ने उनको जो है श्राप दे दिया था। विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा भी हमारे साथ में है, और मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत सारे सूरवीर, अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित, सबके सब युद्ध में चतुर हैं। मतलब क्या कर रहे हैं, दुर्योधन अपनी बड़ाई कर रहे हैं अपनी सेना के कि हाँ हमारे पास देखो के भाई माँ एकदम पहलवान है, हैं मार घमंड माँ। अपर्याप्तम तदस्मकम बलम भीष्म वृक्षितम पर्याप्तम त्वदिमे तेषां बलम भीम विरक्षितम। कह रहे भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है, और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। अब दुर्योधन अपने घमंड में कह रहे हैं कि भीष्म पितामह भीष्म के द्वारा बनाई हुई यह सेना जो हमारे पास है, ठीक है, इनकी अगुवाई में ये अजय है, और भीम मतलब अर्जुन की तरफ से, ठीक है, यानी भीम की तरफ से बनाया हुआ इन लोगों की ये सेना को आसानी से जीत लेंगे हम लोग, दुर्योधन कह रहे हैं, ठीक है। अनेषु च सर्वेषु यथा भागम वास्थिता भीष्ममेवा वृक्षन्तु भवन्ता सर्वयो ही। इसीलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह पर स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। कह रहे कि इसलिए आप लोग द्रोणाचार्य से कह रहे दुर्योधन चिंता उनता मत करो, ठीक है, बस खाली सभी अपने अपने मोर्चे पे डटे रहो और भीष्म पितामह की रक्षा करो, वो सब देख लेंगे। वह उनके जो मतलब भीष्म पितामह की अगुवाई में जो सेना की टुकड़ी है वह इनका जीत ले, ठीक है। फिर कह रहे
फिर दोनों सेनाओं का शंख ध्वनि का वर्णन। अब दोनों सेनाएं युद्ध के लिए शंखवाद करते हैं, पहले शंख बजा के जो है वो करा जाता था युद्ध का प्रारंभ, ठीक है। तब वही करें, तस्य सज्जन यहर्ष कुरु वृद्धा पितामह सिंहनादम विनध्य च शंख धम्बो प्रतापवान। कह रहे हैं कि कौरवों के वृद्ध पड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते उच्च स्वर में से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। अब भीष्म पितामह ने शंख जो बजाया उसका वर्णन है यहाँ पे कि सिंह की दहाड़ के समान शंख बजाए, ठीक है। तत्शंखास्य भैर्यस्य पांडवान् कामोमुखा सह शैवाभ्ययंत सा शब्दस्तु मूलो भवत। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल मृदंग नरसिंहों आदि के बाजे एक साथ बज उठे। उनका यह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। अब भाई जब पहले इस तरह का युद्ध होता था, पहले शंख बजता था, फिर नगाड़े ढोल सब बाजे लागत रहे, ठीक है। ततश्च हरयुक्ते महति सनदने स्थितो माधव पांडवश्च दिव्यो शंखो प्रदाम्भयतु। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए। अब उसके बाद संजय उनको बता रहे हैं कि दुर्योधन उनको अपने धृतराष्ट्र को कि इसके बाद मतलब पहले ये सब हुआ कौरवों की तरफ से, ठीक है। अब पांडवों की तरफ से क्या कह रहे हैं कि सफ़ेद घोड़ों में सफ़ेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ, अच्छे वाले रथ में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाया। उधर से पांडवों की तरफ से श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी बहुत अलौकिक जो है बहुत अच्छे से शंख बजाया, बहुत ठीक है, तेजी से। पश्च जन्म दिश्य केशम देव दत्तम धनुष्य पांड्रो धम्बो महाशंख भीम कर्मा वृकोदर। कहने का मतलब है कि श्री कृष्ण महाराज ने पाश्च जन नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया है। मतलब इन लोगों के शंख के भी नाम होते थे। तो श्री कृष्ण के पास जो शंख था वो पाश्च जन उसका नाम था, अर्जुन के पास जो शंख था उसका नाम देवदत्त था। और भयानक मतलब और भीम से इनको जानते हो ना, भीम को, अर्जुन के भाई भीम जिनको कहते हैं बहुत सारे कितना 1000 हाथियों का बल था, ठीक है। तो उन्होंने उनके शंख का नाम था पौंड्र। तो पौंड्र नामक शंख का उन्होंने शंख बजाया, ठीक है। तो इस प्रकार से आगे बढ़ता है बातचीत। तो अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुल सहदेव सुघोष मणिपुष्पको। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। जो कुंती पुत्र मतलब उन्हीं युधिष्ठिर जो अर्जुन के सबसे बड़े भाई थे, ठीक है, पांचों में से युधिष्ठिर जिनको धर्मराज भी कहा जाता है, उन्होंने पूरे जीवन में एक शब्द भी झूठ नहीं बोला और कोई गलती नहीं की, ठीक है। तो उनको इसलिए धर्मराज कहा जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर के पास अनंत विजय नामक और नकुल और सहदेव के पास सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख था, उन्होंने बजाइन, ठीक है। श्रेष्ठ धनुष वाले काशी राज और महारथी शिखंडी धृष्टद्युम्न और राजा विराट, अजय, अस्तमिक, राजद्रुप और द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। इतने लोगों ने मतलब उनके तरफ से जो भी थे वो अपने अपने अलग अलग तरह से सब ही शंख बजा के, हाँ। सा घोषो धृतराष्ट्र दयानि व्याद्रात
नभस्य पृथ्वी चयो तुमुलो ब्यानुनादयन, पता नहीं का। और भयानक शब्द से आकाश और पृथ्वी को भी गूंजते हुए धृतराष्ट्र के अर्थात आपके पक्ष वालों का हृदय विदीर्ण कर दिया। तो वह कह रहे हैं कि संजय उनसे कह रहे धृतराष्ट्र से कि इतने भयानक शब्द और मतलब आकाश में गूंजते हुए शंख की आवाज़ ने आपकी तरफ से जो लोग खड़े हैं, ठीक है, उनका हृदय को विदीर्ण कर दिया, मतलब झकझोर दिया, डरा दिया। तो आगे बढ़ते हैं। अर्जुन की सैन्य परीक्षण, गांडीव की विशेषता। अब वो बता रहे हैं, मतलब अर्जुन के जो पास जो धनुष था, ठीक है, उसका नाम गांडीव था। तब गांडीव की विशेषता बता रहे हैं। अर्जुन उवाच, अर्जुन कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि अथ व्यवस्थिता धृष्ट धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजा पर्वत्रे शस्त्र संपाप्ते धनुर्युद्धम पांडवा दुशिकेशम तदा वाक्यमिदं महीपते सेनयोरुभयधर्मयोद्धे रथम स्थापयाम्यच्युतम्। अर्थात, हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से ये वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ के दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। अब कह रहे हैं कि इसके बाद की जो है कपिध्वज यहाँ पे लिखा गया है, क्यों जानते हो? हेलो, वो अर्जुन का जो रथ था उस पे एक झंडा लगा हुआ था। झंडा में हनुमान जी का फोटो लगा हुआ था। तो जब ये महाभारत की युद्ध होने लगा तो हनुमान जी जो है आके वो झंडे में समाहित हो गए थे। मतलब वो झंडा नहीं था, वो हनुमान जी थे, लेकिन सबको वो झंडा दिख रहा था, ठीक है। तो अर्जुन जो है श्री कृष्ण, अब जब शंख बजेगा तो युद्ध की स्टार्ट हो चाहिए, ठीक है। तो ये जब शंख बजेगा, युद्ध स्टार्ट होना था, तो उसी समय अपना वो धनुष उठा के श्री कृष्ण की तरफ जो है मुंह करके अर्जुन ने बोला कि हे अर्जुन या हे सारथी। उस महाभारत युद्ध में अर्जुन का सारथी श्री कृष्ण जी बने हुए थे, ठीक है। हाँ, तो वही कह रहे हैं कि तुम मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो, ठीक है। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार से देख ना लूँ, इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। कह रहे हैं कि आप मुझे बीच में लेके चलो, मैं वहाँ दोनों मतलब देखूंगा कौन है मेरे सामने जो युद्ध करेगा। मैं सबको अच्छी तरह से देख लूँगा, फिर मैं कौन मेरे लायक है युद्ध करने लायक, कौन नहीं है, फिर तब तक वहाँ खड़े रहिए, फिर उसके बाद पीछे आइएगा, ठीक है। तो दुर्बुद्धि युद्धो फिर आगे एक है श्लोक, योत्स्य मानान वेद, पता नहीं क्या है,